वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं कि किस तरह मंशियात नौजवानों के खूनों के अंदर ढहती जा रही है, किस तरह मंशियात के वजह से मुख्तलिफ हीनियस क्राइम्स के अंदर मामलात के अंदर नजर आते हैं नौजवान, किस तरह डिफेंस और क्लिफ्टन को गढ़ बना दिया गया है, कौन सा नेक्सस है। जिस जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं उसके बाद बहुत सारी मामलात से पर्दा उठता दिखाई दे रहा है। नूर मुकद्दम केस हो, मंशियात एक बड़ी वजह करार दी गई। डॉक्टर महा केस, उसके अंदर भी हमने देखा कि मंशियात का एक अहम दखल जो है वो दिखाई दिया। मुख्तलिफ ऐसे हीनियस क्राइम के अंदर क्यों मंशियात ही वजह करार दी जा रही है, किस सतह पर जाकर ये मामलात रुकेंगे, कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं और पकड़ में नहीं आके दे रहे, कौन है उसके पीछे सरगना, कौन सरपरस्ती कर रहा है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट है, नौजवान वकील हैं, एडवोकेट फहद बलोच, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। फहद, एक दर्दनाक मामला देख रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा किस तरह के केसेस आ रहे हैं, किस तरह यूथ को मंशियात के इस दलदल के अंदर, उनके खून के अंदर मंशियात डाली जा रही है, किस तरह आपके पास केसेस आ रहे हैं, क्या मालूमात है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखें अली भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। अली भाई देखें, कराची शहर के अंदर ना कुछ साल पहले तक तो ये वाकयात इतने ज़्यादा रूनुमा नहीं होते थे, लेकिन अभी कुछ महीनों से और सालों से ये चीज़ देखने में आ रही है कि मंशियात जो है वो उसका बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि ये डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकों में जो वीकली डांस पार्टीज होती हैं घरों के अंदर, और यहाँ पे मंशियात का इस्तेमाल होता है। डिफेंस से मुख्तलिफ औकात में जो है नौजवान लड़कियों की लाशें मिलती हैं जिनको ड्रग ओवरडोज के जरिए जो मारी जाती हैं। या फिर अगर हम इस वाकये को और ज़्यादा देखें तो मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जब हम इस तरह की डांस पार्टी हमने देखी है वहाँ पे, तो पता चला है कि वहाँ पे बड़े बड़े हमारे ब्यूरोक्रेट जो कि पुलिस में मौजूद हैं, अफसरान हैं, और वो वहाँ पे मौजूद है, वहाँ बैठे में, और वहाँ पार्टी हो रही है और मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर हम ऐसे हालात में जो है इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? इसको कंट्रोल करना तो हमारे लिए इतना मुश्किल है। ये एक ऐसा टास्क है जिसको जो है इम्पार्शली जो है वो पूरा करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो तो खुद इनको मौका देते हैं कि फहद बलोच साहब, क्या क्या ये डांस पार्टी सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन की हदूद तक ही महदूद है या ये दीगर इलाकों में भी नजर आती हैं? और ये डांस पार्टीज होती हैं या ड्रग पार्टीज होती हैं? ये ड्रग पार्टीज है, ये डांस पार्टीज तो उनको कहा जाता है ड्रग पार्टीज है। और हम पास में हिस्ट्री निकाल लें तो पुलिस के कुछ अफसरान के ऊपर केसेस भी बने कि वो पार्टीज कराते हुए पकड़े गए और ये सब हुआ है। और उसके बाद जो है वो कोई थोड़े अरसे वो बात ऊपर उठी, एफआईआर कटी, एफआईआर दोबारा जो है वो जमीन दोष हो गई, और उसके बाद जो है ना वो वाकयात दोबारा शुरू हो गए। और अब वो इतने शुरू हो चुके हैं कि अब वो, आपको मैं बताता चलूँ कि कुछ महीने पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर जो हमारा इंडिया के पास है, इंडिया ने उसमें एक लॉ पास किया कि मंशियात को रोका जाए, क्योंकि वहाँ के नौजवान जो है मंशियात के इस्तेमाल की वजह से ज़हनी मरीज हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये हो गया, लेकिन पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर अब तक कोई ऐसा कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म नहीं आया कि मंशियात के इस जिन को काबू किया जा सके, कि जिसके अंदर ये चीज़ दिखाई जा सके कि मंशियात का जो इस्तेमाल हो रहा है, जो ये आ रही है, उसके बाद नौजवान नस्ल जो है ना वो हमारी बर्बाद हो रही है। क्योंकि फहद, इसके अंदर स्कूल, कॉलेजेस और बिलखुसूस लड़कियों के हवाले से किस तरह इसको यूटिलाइज किया जा रहा है? क्या लड़कियां सिर्फ एक यूजर है, एक बायर है, या कोई और भी भयानक मामलात हैं जो इसके साथ मुंसलिक दिखाई देते हैं? इन्हीं लड़कियों को पहले देखिए, जितने भी अभी कुछ दिनों पहले मेरी हमारे एक एसएसपी साहब थे जो सिंध में सर्व करके गए, वो केपी चले गए, मेरा उनसे डिस्कशन हो रहा था इसी के ऊपर। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो बंदा साथ रिसर्च करना, जो बंदा तुम्हें मिलेगा यूजर, कंज्यूमर मिलेगा ड्रग्स का, आइस का, वो सेलर भी मिलेगा, क्योंकि वो इतने महंगा नशा है कि उसको बाय तो वो कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं और फिर अपने पैसे निकाल के उसको खरीदते हैं। तो इस तरीके से वो बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि उन्हें अपनी जो है वो तलब तो मिटानी होती है। वो तलब मिटाने के लिए वो क्या करते हैं, पहले इस्तेमाल करते हैं, फिर जब उनको ये लाखों रुपए की चीज चाहिए होती मतलब है, अगर मिसाल के तौर पे मैं यूजर हूं और मैं नहीं बाय कर पा रहा, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा उसका मामला, उसके पैसे, तो मैं 4 लोगों को खुद से ढूंढूंगा और उनको आदी बनाऊंगा, और उसके बाद अपने भी नशे के पैसे निकालूंगा और अगले के भी। बिल्कुल। और वो 4 फिर अगले 4 को ढूंढेंगे। आप अंदाजा कर लें, वो 4 से वो 16 हो जाएंगे, और फिर इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय 4 होते होते वो कितने हजारों लाखों में पहुंच चुके होंगे दिनों के अंदर।
जिसका हमें अंदाजा नहीं होगा। लेकिन देखिए, इसको कंट्रोल करना तो पुलिस की जिम्मेदारी है ना, कि सर क्या पुलिस इसमें सिर्फ नजर पुलिस की रखे। जिम्मेदारी है फायद बलोच साहब, या दीगर नहीं, इदारे पुलिस एंटी नार्कोटिक फोर्स और एंटी दीगर नार्कोटिक क्या कर फोर्स रहे की हैं? क्या जिम्मेदारी। उनके अफसरान, उनके मातहत अफसरान जो जोनल डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, क्या उनसे पूछगछ नहीं होनी चाहिए कि भैया ये बिल्कुल कैसे हो बिल्कुल रही हैं, ये मेमन गोड के बिल्कुल होनी फार्म चाहिए। हाउसेस कैसे आबाद हो रहे हैं, उधर मंशियात, उधर मुख्तलिफ ड्रग्स कौन लेकर आ रहा है? देखिए अली भाई, हमने जितना इस पे काम किया उसमें ये पता चला है कि जब भी इसके ऊपर क्रैकडाउन होता है तो इसके अंदर से डिपार्टमेंटल अंदरूनी तौर पे लोग मुलव्विस होते हैं, हर इदारे से, किसी ना किसी इदारे से, कि जो हैं वो खुद सप्लाई भी कर रहे होते हैं और पैसे कमा रहे होते हैं। तो इसका तो देखें आप, ये ना रुकने वाला सिलसिला है। इसको रोकने के लिए जो है वो एक सख्त स्ट्रिक्ट पॉलिसी आएगी, जिसके तहत सबको पकड़ा जाए, सजाएं दी जाए और उनकी FIR काट के उनको जेल भेजा जाए, तब जाके ये कुछ बेहतर फहद, हो सकेगा। हीनियस क्राइम के अंदर हमें कोई और नहीं, आईजी साहब बताते हैं कि जी स्ट्रीट क्रिमिनल्स ज़्यादातर मंशियात के आदी हैं। वो जब डकैती के दौरान अक्सर व बेशतर कत्ल हो जाते हैं, उनसे ट्रिगर दब जाता है तो पता चलता है कि जी वो नशे की हालत में थे। बड़े बड़े हीनियस क्राइम के अंदर हीनियस क्राइम मंशियात के एक अलावा बड़ी अली वजह करार देखिए, दे रही जो है, तो आम इतना कानूनी काफ़ी नहीं समाज है करते किसी हैं, भी इदारे को हरकत में आने के लिए। बिल्कुल काफी। और मैं आपको बताऊं, देखिए हीनियस क्राइम के अभी कारसाज कार एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके अंदर भी जो नताशा थी, उसकी यूरिन में जो है वो आइड के सैंपल्स पाए गए थे। तो ये चीजें तो देखिए रोजमर्रा के इस्तेमाल में लोग करके गाड़ियां चला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और वो कोई उस पर नजरसानी ही नहीं कर रहा। ना कोई उस पर लॉ पास हो रहे हैं, ना कोई नई लॉ मेकिंग हो रही है, ना सजाएं बढ़ाई जा रही है, ना उस पर जो है वो कोई कार्रवाई हो रही है डिपार्टमेंटल तौर पे। तो देखिए ये तो इस तरीके से चलता रहेगा। अभी आप देखें, मुस्तफा का कत्ल केस हुआ, उसके बाद वो साहिर हसन का जो वाकया हुआ उसका बयान आया। तो इस तरीके की चीजें देखिए ये तो बढ़ती जा रही है, और अब ये चीजें डार्क वेब, डीप वेब और पता नहीं कहाँ कहाँ जाके इनका एंड हो रहा है। ये मंशियात का हिस्सा है, ये शुरू मंशियात से ही हुआ है। फहद बलोच फिर साहब, बात मुझे ये भी जानना है कि जनाब ये जो जगह जगह कॉल सेंटर्स चल रहे हैं, उसकी आड़ में जो डब्बे का काम हो रहा है, टर्मिनोलॉजी जो FIA के हुक्काम लेते हैं, आप क्या समझते हैं कि कितने फीसद कॉल सेंटर्स के अंदर इस तरह के स्कैमर्स बैठकर ये काम कर रहे होंगे? मैं तमाम कॉल देखिए सेंटर्स की बात नहीं कर रहा, मगर बेशतर ऐसी अब इतलात आ रही हैं कि अली मुख्तलिफ भाई, जगहों पे इस तरह के कॉल सेंटर्स काम कर रहे हैं। 90% ऑफ द कॉल सेंटर्स आर डूइंग दिस। 90% ऑफ द कॉल सेंटर्स आर डूइंग दिस इन दिस सिटी। और उसके अलावा अगर हम देखें इसको 90%, फाद बलोच बहुत बड़ा। आप कह रहे हैं शहर के अंदर 90% गैर कानूनी तौर पे कॉल सेंटर्स बने जो जिनकी सरगर्मियां ही गैर कानूनी है। बिल्कुल, उनकी सरगर्मियां गैर कानूनी है। जो कानूनी काम कर रहे हैं उसकी आड़ में भी वो गैर कानूनी चल रहे हैं। और FIA 90% फाद बलोच, मैं फिर कह रहा हूँ 90% आप बता रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको बोल रहा हूँ 90%। नाजरीन, फाद बलोच मुझे बता रहे हैं कि जनाब 90% कॉल सेंटर्स कराची के अंदर चल रहे हैं। यकीनी तौर पे कितनी FIRs होती हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है, ये पैसा कौन ले रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या किसी गैर कानूनी, किसी दहशतगर्दी के अंदर तो इस्तेमाल नहीं हो रहा ये पैसा? ये बहुत सारे सवाल हैं। यकीनी तौर पे जो तहकीकाती इदारे वो जवाब देंगे, और पकड़ने के लिए कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी। मोटरसाइकिल पे बैठे रात गए जिस बिल्डिंग के नीचे, प्राइवेट ऐसी बिल्डिंग जिसपे मुतअद्दिद मोटरसाइकिल्स खड़ी हो, समझ जाएं वहां पर कॉल सेंटर चल रहा है। अगर मैं गलत नहीं फाद बलोच साहब? बिल्कुल ऐसा ही है, और कॉल सेंटर चल रहा है। और कॉल सेंटर में तो देखिए जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको जो ट्रेनिंग देके उनको बोला जा रहा है कि वो तो मैट्रिक इंटर पास होते हैं, या फिर कोई नीडी लोग होते हैं जो कॉल सेंटर्स में काम करने आते हैं, क्योंकि उनको अपने एक्सपेंसेस निकालने होते हैं। लेकिन उसकी आड़ में जो काम हो रहा होता है वो यही हो रहा होता है कि वो डब्बे का काम हो रहा है, किसी के क्रेडिट कार्ड उतर रहे हैं, किसी के पैसे उतर रहे हैं बेवकूफ़ बना के। तो इस तरीके से वो जो है पाकिस्तान में पैसा उतारते हैं। फिर उसके बाद इसका बेदरेक जो है पैसे का मंशियात में भी इस्तेमाल हो रहा होता है, अपने लाइफ स्टाइल चेंजेस करने में भी हो रहा होता है, और फिर उसका जो एंड रिजल्ट निकलता है वो आप मुस्तफा आमिर या अरगमान केस की शक्ल में देखते हैं। ओह, बहुत हॉरेबल फैक्ट्स नादरीन इस प्रोग्राम में आपके सामने रखे। यकीनी तौर पे लाशें उठा रहे हैं लोग, इसके ऊपर रहम कर लें, इदारे हरकत में आ जाए, ये दरखास्त करेंगे। कौन लोग कॉल सेंटर्स की पुष्टपुनाई कर रहे हैं, इसके ऊपर इदारे हरकत में आ जाए तो बहुत सारे मामला दिखते नजर आएंगे। कौन सरपरस्ती कर रहा है इन तमाम मुनज़्ज़म जराइम की, ये देखना पड़ेगा। कौन है अफसरान, कौन ऐसी काली भेड़ें हैं जो इदारों के अंदर मौजूद है, ये तमाम चीज़ों के ऊपर काम होगा तो कुछ बेहतरी की गुंजाइश निकल सकेगी नाजरीन। वरना सूरत हाल जितनी अभी दिखाई दे रही है उससे ज़्यादा खौफनाक है, और उसके नताइज इससे भी ज़्यादा खौफनाक नजर आएंगे। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।